जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी भावी शिक्षकों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर नंबर 1 को। पेपर नंबर 1 के अंतर्गत वीडियो नंबर 12, नैतिकता का स्वरूप। आज हम लोग जो वीडियो देखेंगे वो यही देखेंगे कि बच्चे में नैतिकता का विकास कैसे होता है, किस उम्र में कितना नैतिकता का विकास होता है, क्या क्या उसमें परिवर्तन होते हैं। इसी को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों आइए देखिए, इसके पहले हम लोगों ने देखा वृद्धि एवं विकास, बच्चे में शारीरिक विकास कैसे होते हैं, बच्चे में संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है, बच्चे में भाषा का डेवलप कैसे होता है। इन सभी जो टॉपिक है इस पर हम वीडियो बना चुके हैं। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो इस चैनल के लिंक पर जाइए और प्ले लिस्ट में सारे वीडियो पड़े हुए हैं, उसको आप लोग देखिए और उससे अपने बीएड जो सब्जेक्ट है उसको समझने का प्रयास करिए। तो आइए देखिए, नैतिकता का स्वरूप आज का जो टॉपिक है, बच्चे में नैतिकता का विकास क्या होता है। तो नैतिकता का अर्थ क्या होता है, पहले इसको देखिए। नैतिकता का मानव जीवन में विशेष महत्व है। ठीक है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो समाज में रहता है। समाज की मान्यताओं के अनुसार व्यवहार न करने पर व्यक्ति को सामाजिक हंसी या निंदा का पात्र बनना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप समझिए। जैसे मान लीजिए कि हम सभी क्या हैं, समाज में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, समाज में रहते हैं। हमारे आसपास चारों तरफ समाज है। अगर समाज के अनुसार अगर हम नहीं चलते हैं, नहीं व्यवहार करते हैं, तो हम क्या बनेंगे, हंसी और निंदा के पात्र बनेंगे। तो आगे देखिए, व्यक्ति को समाज में सही गलत, उचित अनुचित अथवा नैतिक अनैतिक का ज्ञान विकसित होता है और यही व्यक्ति के सामाजिक समायोजन में नैतिक चेतना की विशेष भूमिका होती है। ठीक है, तो नैतिक का मतलब ये हुआ कि व्यक्ति जो जन्म लेता है, जो बच्चा जन्म लेता है, तो कुछ सालों के बाद 4-5 साल के बाद उसमें नैतिकता का विकास होता है। और नैतिकता का विकास कहाँ होता है, तो समाज में होता है। कहाँ होता है, समाज में होता है। अगर समाज के अनुसार, समाज को चलाने के लिए कुछ नियम बने हुए हैं, कुछ कानून बने हुए हैं, उसके विपरीत अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा, वो अनैतिक व्यवहार कहलाएगा। क्या कहेगा, वो अनैतिक व्यवहार कहलाएगा। यहाँ देखिए, नैतिक की परिभाषा देख लेते हैं कि नैतिक की परिभाषा क्या होता है। तो नैतिक का अर्थ, नैतिक अर्थात मोरल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द मॉर्सेस से हुई है। ठीक है, किससे हुई है, मॉर्सेस, लैटिन भाषा के मॉर्सेस से हुई है, जिसका अर्थ है रीति रिवाज अथवा लोक रीति। ठीक है, वास्तव में नैतिकता का संप्रत्यय एक सापेक्षिक संप्रत्यय है जिसकी व्याख्या समाज या संस्कृति के संदर्भ में ही की जा सकती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अर्थात प्रत्येक समाज में कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ विशेष नियम व कानून बनाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखिए, जैसे वो समाज, ठीक है, समाज में कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, यानी अगर हम लोग समाज में हैं, कानून व्यवस्था अगर नहीं रहेगा तो क्या होगा, बहुत सारे समस्या होती है। कानून है तभी भी समस्या होते हैं। आप लोग देखते हैं, वही अनुचित व्यवहार है, वही अनैतिकता का व्यवहार है। जो कानून के अनुसार चलते हैं, जो नियम के अनुसार चलते हैं समाज में, तो वो नैतिकता है, वो नैतिकता का निर्माण है। किंतु कानून के बाहर, कानून के दायरे से बाहर जाकर के जो भी हम काम करते हैं वो क्या हो जाता है, अनैतिकता हो जाता है। ठीक है, अनैतिकता। इन नियमों कानूनों का पालन करना उसका नैतिक दायित्व होता है। जो व्यक्ति समाज के द्वारा बनाए गए नियमों और मान्यताओं के अनुसार व्यवहार करता है उसका व्यवहार नैतिक माना जाता है। ठीक है, उसका व्यवहार क्या माना जाता है, नैतिक माना जाता है। और जो व्यक्ति सामाजिक नियमों एवं मान्यताओं का पालन नहीं करता है उसका व्यवहार अनैतिक माना जाता है। ठीक है, यहाँ नैतिक और अनैतिक को आप लोग समझ गए, नैतिक और अनैतिक। ठीक है, तो समाज के द्वारा जो भी कानून बनाए गए हैं उसके अनुसार अगर हम काम करते हैं तो वो नैतिक है, अगर उसके विपरीत काम करते हैं तो वो अनैतिक है। ठीक है, नैतिक विकास का अर्थ अब हम लोग देख लेते हैं। नैतिक विकास का अर्थ क्या है, एक परिभाषा भी देखेंगे, परिभाषा को आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो साधारण शब्दों में नैतिक व्यवहार से तात्पर्य सामाजिक मान्यताओं और आदर्शों के अनुरूप व्यवहार करने से है। अगर हम मान लीजिए समाज में रहते हैं, ठीक है, हम समाज में रहते हैं और समाज के अनुसार, ठीक है, समाज के अनुसार
मान्यताओं यानी समाज में जो भी मान्यताएं हैं और जो भी आदर्श हैं उनके अनुरूप व्यवहार करेंगे तो क्या कहलाएगा? वो नैतिक कहलाएगा। हरलाख महोदय क्या कहते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। समूह के कोड के अनुसार, ठीक है, समूह मान लीजिए कि व्यक्ति का समूह है, समूह के कोड के अनुसार व्यवहार करना ही नैतिक व्यवहार कहलाता है। ठीक है, समूह के कोड के अनुसार व्यवहार करना ही नैतिक व्यवहार कहलाता है। नैतिक व्यवहार से संबंधित नियमों व मान्यताओं का पालन करना व्यक्ति के चरित्र की दृढ़ता व पवित्रता से संबंधित होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नैतिक विकास की अवस्थाएं। ठीक है, नैतिक विकास की कुछ अवस्थाएं होती हैं, यानी किस अवस्था में कितना नैतिक विकास होता है इसको हम लोग देखेंगे यहाँ पर। बचपना अवस्था में नैतिकता, जब बच्चा बचपन अवस्था होता है उस समय नैतिकता का प्रारंभ क्या होता है, कैसे होता है? प्रारंभ में बच्चे न तो नैतिक और न ही अनैतिक होते हैं। ठीक है, प्रारंभ में जो बच्चे होते हैं वो नैतिक भी नहीं होते हैं और अनैतिक भी नहीं होते हैं, वो गैर नैतिक होते हैं। क्यों भाई? जो बच्चे हैं उनको अभी समझ में कुछ नहीं है कि क्या हम कर रहे हैं उचित व्यवहार है या क्या अनुचित व्यवहार है, इसीलिए वो जो भी व्यवहार करते हैं वो नैतिक भी नहीं होता है, अनैतिक भी नहीं होता है, क्या होता है? गैर नैतिक होता है। ठीक है, बच्चों में जन्मजात न तो बुराइयां होती हैं न ही अच्छाइयां होती हैं, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। जो बच्चा जन्म लेता है तो उनका दिल सच्चा होता है। लोग कहते हैं ना कि बच्चों का दिल सच्चा होता है, उन्हें क्या पता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या जो हम कर रहे हैं वो गलत है या सही है, वो तो बाद में समाज के द्वारा सीखते हैं। ठीक है, बच्चों को अच्छाई या बुराई में अंतर सीखना पड़ता है समाज से। ठीक है, जब बच्चा समाज में रहता है तो अच्छाई क्या है बुराई क्या है ये सीखना पड़ता है। प्रारंभ में वह अच्छाई या बुराई में अंतर इस आधार पर सीखता है कि संबंधित वस्तु या कार्य सुखद है या दुखद है। वे दूसरों की चिंता नहीं करते हैं। इस अवस्था में उसके कार्यों से दूसरों को कष्ट हो सकता है परंतु उसे कोई चिंता नहीं होती है। यानी बच्चा जो कार्य करता है इस अवस्था में नैतिक विकास के अंतर्गत बचपना अवस्था में होता है ना कि अरे लड़का है गलत कर दिया क्या दिक्कत है, तो जो वो दूसरे किसी को परंतु उसे कोई चिंता नहीं होती। बच्चा गलत करेगा लेकिन बच्चे को कोई मतलब नहीं है कि हम गलत किए हैं कि सही किए हैं, परंतु उसे कोई चिंता नहीं होती है। वह निर्देशों की अवहेलना भी कर सकता है, यानी जो निर्देश मिलेगा, मान लीजिए कोई भी निर्देश अगर मिलता है तो वो बच्चा उसकी अवहेलना कर सकता है क्योंकि उसे पता ही नहीं होता है उस समय कि क्या हम बुरा कर रहे हैं और क्या अच्छा कर रहे हैं। अब नेक्स्ट देखिए पूर्व बाल्यावस्था में नैतिकता। बाल्यावस्था में नैतिकता की आधारशिला नींव पड़ती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए उस समय तो था कि बचपना अवस्था में आदमी बोल देता था कि बच्चा भाई बच्चा है लड़का है, इस समय कोई भी गलती भी कर देता था तो उसको कोई बुरा नहीं मानता था। लेकिन पूर्व जो बाल्यावस्था है उसमें क्या होता है कि ये नैतिकता की आधारशिला यानी नींव पड़ती है। अब यहाँ पर क्या हो जाता है कि बच्चे में नैतिकता धीरे धीरे आना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है सीटेट के लिए कि यानी बच्चों में नैतिकता का विकास कब से शुरू होता है, तो वो पूर्व बाल्यावस्था से। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए 2 से 6 वर्ष में बच्चों को यह बताया जाता है कि कैसा व्यवहार करना है, किस व्यवहार से प्रशंसा पुरस्कार एवं प्यार पाया जाता है एवं किस व्यवहार से दंड के भागी होते हैं, नैतिक और अनैतिक व्यवहार। ठीक है, इस अवस्था में जब बच्चा 2 से 6 वर्ष का हो जाता है तो इस अवस्था में बच्चे को ये बताया जाता है कि आप अच्छा अगर व्यवहार करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं बच्चे को शाबाशी देते हैं, पुरस्कार देते हैं कि वाह बेटा वाह बहुत अच्छा किए हो, या पेन दे देते हैं, पेंसिल दे देते हैं, बॉटल दे देते हैं। ठीक है, अच्छा काम करने पर हम लोग क्या देते हैं? प्रशंसा देते हैं, पुरस्कार देते हैं। और बच्चा गलत करता है तो क्या करते हैं? उसको दंड देते हैं। तो इससे अब बच्चा धीरे धीरे सीखने लगता है कि जब हम अच्छा काम करते हैं तो जब हमें पुरस्कार मिलता है, जब हमें प्रशंसा मिलती है, यानी हम जब प्रशंसा करते हैं तो हमें पुरस्कार मिलता है, जब हम अच्छा काम करते हैं तो हमें पुरस्कार मिलता है, प्रशंसा मिलता है, जब गलत व्यवहार करते हैं, अनैतिक व्यवहार करते हैं तो हमें दंड मिलता है। तो इससे क्या होता है? बच्चे में अब नैतिक विकास शुरू हो जाता है, वहीं से वो सीखना शुरू कर देता है।
विभिन्न अनुचित व्यवहारों से प्राप्त दंड की मात्रा से बच्चे ये पता लगा लेते हैं कि उनका अपराध कितना बड़ा था। ठीक है, जैसे ये होता है ना कि अगर बच्चा कोई छोटा अगर गलती करता है तो हम लोग हल्का फुल्का डांट उठ करके छोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो कोई बड़ा गलती करके आता है तो मम्मी पापा क्या करते हैं, मम्मी पापा या घर के लोग या अन्य कोई सदस्य बड़ा दंड देता है। तो बच्चा क्या करता है, वो समझ जाता है कि जब हमने ये गलती किया तो हमें केवल मम्मी बोल करके छोड़ दी, आज तो मम्मी हमें मार भी दी, यानी मेरा अपराध क्या था, बड़ा था। ठीक है, तो यही है इसमें। स्थिर अनुशंसा द्वारा बच्चों में 5वें वर्ष तक आज्ञाकारी भावना विकसित की जानी चाहिए। जो बच्चे होते हैं, जो हम आपके बच्चे हैं, जो हमारे बच्चे हैं, हम लोगों के आसपास जो भी बच्चे हैं, उनको 5वें माह तक, 5वें वर्ष तक आज्ञाकारी भावना विकसित की जानी चाहिए। पुरस्कार एवं दंड से उचित अनुचित का ज्ञान सरलता से कराया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि अगर बच्चा गलती किया, ठीक है, अनैतिक व्यवहार किया तो उसको हमने दंड दिया, और अगर अच्छा काम किया तो उसको पुरस्कार दिया। तो इससे क्या होता है, पुरस्कार एवं दंड से उचित अनुचित का ज्ञान सरलता से कराया जा सकता है। आप लोग तो इसको समझ ही गए होंगे। अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सीधे एकदम बिल्कुल इसी लाइन से आप लोग नैतिकता का विकास समझ सकते हैं। यहाँ पर सीधे हम लोगों को बस यही देखना है कि अगर नैतिक व्यवहार हम कर रहे हैं तो हमें पुरस्कार मिलेगा, अनैतिक व्यवहार कर रहे हैं तो हमें दंड मिलेगा। ठीक है, अगर यह वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है, आगे देखिए। बच्चे 6वें वर्ष तक गलतियों पर अफसोस करना भी सीख जाते हैं। जब बच्चा 6 वर्ष का हो जाता है, ठीक है, जब बच्चा आपका 6 वर्ष का हो गया तो अगर वो कुछ गलती करता है तो वो अफसोस भी करना सीख जाता है। अब देखिए तीसरा, नेक्स्ट, उत्तर बाल्यावस्था में नैतिकता। अब उत्तर बाल्यावस्था में नैतिकता का विकास क्या क्या होता है, कैसे होता है। उत्तर बाल्यावस्था में प्रवेश करते करते बच्चे उत्तर बाल्यावस्था में प्रवेश करते करते बच्चे कई समूह के सदस्य बन चुके होते हैं। इसमें स्कूल एवं क्लब प्रमुख हैं। यही कारण है कि इस अवस्था में नैतिकता के विकास में समूहों का विशेष योगदान होता है। ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था है तो मान लीजिए कि बच्चा स्कूल जाना शुरू कर देता है तो स्कूल में अपने दोस्तों के साथ समूह बना लेगा। फुटबॉल टीम अगर बना रहा है, 10 बच्चों का टीम अगर बना रहा है तो उसका सदस्य बन सकता है, क्लब का सदस्य बन सकता है। तो उसमें क्या अनुचित व्यवहार है, क्या अनुचित व्यवहार है, क्या अनुचित नैतिक कौन सा व्यवहार है और कौन अनैतिक व्यवहार है, इससे संबंधित वो समूहों के माध्यम से ज्यादा सीखता है। नेक्स्ट देखिए। 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष के बीच बच्चे अपने समूहों के नियमों तथा आदर्शों का दृढ़ता से पालन करते हैं। इस अवस्था में बच्चों में सही गलत की समझ आ चुकी होती है। ठीक है, इस अवस्था में बच्चों में सही गलत की समझ आ चुकी होती है। उनमें न्याय एवं सम्मान की भावना आ जाती है। इस अवधि में बच्चा अनुभव करने लगते हैं कि झूठ बोलना, कायर होना और मित्रों को धोखा देना गलत है। ठीक है, झूठ बोलना, कायर होना और मित्रों को धोखा देना गलत है। उनमें सामाजिक जागरूकता बढ़ जाती है और उनके मित्र उनके लिए अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। देखे होंगे आप लोग, जो बच्चे होते हैं 12 साल के ना, 6 वर्ष से 12 साल के बच्चे, वो ज्यादातर अपने मित्र मंडली में ही अपना समय बिताते हैं और उनके जो फ्रेंड होते हैं, जो उनके मित्र होते हैं, वो अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। किन से? घर वालों से, माँ बाप से सबसे अधिक प्रिय कौन हो जाता है? मित्र हो जाता है। मित्र क्यों हो जाता है? प्रेम। मित्र क्यों? क्योंकि बच्चा मित्र के साथ अब ज्यादा समय देता है, खेलता है, कूदता है उन बच्चों के साथ। अब देखिए चौथा नंबर पर, किशोरावस्था में नैतिक, यानी किशोरावस्था में नैतिकता का विकास क्या होता है, इसको देखिए। नैतिकता संबंधी परिपक्वता भी किशोरावस्था में ही आती है। यानी जो किशोरावस्था है, इस अवस्था में नैतिकता का पूर्ण रूप से परिपक्वता आ जाती है। ये होता है ना कि अब परिपक्व हो गए, तो नैतिकता संबंधी भी परिपक्वता किशोरावस्था में पूर्ण रूप से हो जाती है। इस अवधि में सामाजिक वांछनीयता की भावना प्रबल हो जाती है। इससे नैतिक विकास की गति तीव्र हो जाती है। परंतु यदि किन्हीं कारणों से किशोर गलत मार्ग का अनुसरण करने लगता है तो उसमें नैतिकता के स्थान पर अनैतिकता की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा है, ठीक है, आपके पास कोई अगर बच्चा है
और वो अनैतिक गति यानी गलत मार्ग का अनुसरण कर ले रहा है, गलत मार्ग पर चल देता है, तो उसके अंदर क्या होगा, अनैतिकता का ही विकास होगा। इस अवस्था में हमें उन बच्चों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और उन्हें उन गलत अनैतिक व्यवहारों के बारे में समझाना चाहिए। अतः इस अवस्था में उस बच्चे पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इस अवस्था में उच्च स्तरीय मूल्यों का विकास होना चाहिए और वह एक परिपक्व सामाजिक प्राणी बनता है। इस अवस्था जो किशोरावस्था होता है, इस अवस्था में बच्चों पर उच्च स्तरीय मूल्यांकन करना चाहिए, उसको समझाना चाहिए, अगर गलत क्या है, गलत सही क्या है, उसको बताना चाहिए। ठीक है, अगर देखिए ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो इसी का पार्ट, ठीक है, इसी का पार्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट 13 नंबर का वीडियो होगा, वो नैतिक विकास के सिद्धांत देखेंगे। उसमें हम लोग जीन पियाजे का सिद्धांत, कोहल वर्ग का सिद्धांत एवं नैतिक मूल्यों का विकास देखेंगे। इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे नैतिक विकास में दंड एवं पुरस्कार की भूमिका। थैंक यू।